ट्वेल्थ क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिलेशन। हिंदी में इस रिलेशन चैप्टर को संबंध कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है। बस थोड़े बहुत इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले सेट यानी समुच्चय। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है? सेट दरअसल कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन यानी सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह होता है सेट। और सेट को हम किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी जब हमें समुच्चय बताना होता है तो समुच्चय को हम किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। लिखने के लिए सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसके अंदर जो लिखा जाता है ये इसका एलिमेंट अवयव कहलाता है। ऐसे करके हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, हालांकि एक हल्का फुल्का नॉलेज इसका ज़रूरी रहता है। सेट जानने के बाद सेकंड नंबर में हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में कार्तीय गुणनफल कहा जाता है। कभी भी अगर हमारे पास कोई भी दो सेट दिया हुआ है और उन दो सेटों का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, मान लीजिए हमारे पास एक पहला सेट ए दिया हुआ है, ये सेट हमारा 1 2 3 है। हमारा एक दूसरा सेट बी दिया हुआ है, इसमें हमारे एलिमेंट एक्स और वाई हैं। अब अगर मैं इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो सेट होना चाहिए जिसको कि हम प्रोडक्ट के फॉर्म में बता सकें। मान लीजिए कि हमारा सेट जो है वो सेट ए और बी है, तो इस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं या तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखूंगा या बी क्रॉस ए ऐसे लिखूंगा। या तो मैं इसको ए क्रॉस बी के रूप में लिखूंगा या मैं इसको बी क्रॉस ए के रूप में लिखूंगा। इस तरह से हम किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ए क्रॉस बी जो है ये अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर में रहता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब इस तरह से, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा है। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान आपको बस इस बात का रखना रहता है कि अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी निकालते समय ये ए जो है ये आपका सेट ए को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो बी है ये आपको सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। अगर यही आप बी क्रॉस ए की बात कर रहे होते, अगर हम बी क्रॉस ए की बात कर रहे होते तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखे जाते वो एलिमेंट्स जिस ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते वो ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए का होता, जहाँ बी जो है सेट बी को बिलोंग कर रहा होता और ए जो है सेट
ए को बिलोंग कर रहा होता। कहने का भावार्थ ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट आपका पहले रहता है, आपके ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उसी सेट का होना चाहिए, और बाद में जो आपका सेट होता है ये दूसरा एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। बात हमने किया सेट का, बात हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब बात हम करते हैं थर्ड नंबर पे रिलेशन का। रिलेशन को हिंदी में संबंध कहा जाता है। दरअसल होता क्या है, जब भी हम किसी दो सेट को लेकर उन दो सेटों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ एलिमेंट्स आते हैं। अब उन एलिमेंट्स के कुछ हिस्से को अगर लिया जाए, उन एलिमेंट्स के अगर कुछ हिस्से को हमने लिया तो उस कुछ हिस्से को, एक सेट को हम सबसेट कहते हैं, उप समुच्चय कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर ए एक सेट है, ए में यहाँ पर 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। मैंने एक दूसरा सेट लिया बी, और बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 2 और 4। क्या ध्यान से देखिए, इस बी के जो एलिमेंट्स हैं, बी के जो अवयव हैं, क्या वो पूर्ण रूप से ए में विद्यमान हैं? क्या बी में पाया जाने वाला एलिमेंट ए में भी है? बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो हम इसको कहेंगे B इज ए सबसेट ऑफ A, अर्थात B A का उप समुच्चय है। B जो है वो A का उप समुच्चय है, सबसेट है। सबसेट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि B जो है A का हिस्सा है। B जो है A का हिस्सा है, इसे हम सबसेट के रूप में समझ सकते हैं। बात अगर हम करें रिलेशन की, संबंध का, तो संबंध जो होता है ये R से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी रिलेशन को, किसी भी संबंध को हम R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ये रिलेशन हमेशा A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स में से लिया जाता है, यानी A क्रॉस B का ये सबसेट होता है। A क्रॉस B का ये उप समुच्चय होता है। यानी आपको जब संबंध बताना है, रिलेशन बताना है, आप समझिए नॉर्मल सी बात है ये। अगर आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए या संबंध बताने के लिए आपके पास दो वस्तुओं का होना बहुत ज़रूरी है जिनके बीच में आप रिलेशन बता सकें। जैसे मेरे पास ये पहला वस्तु है और ये मेरे पास एक दूसरी वस्तु है। इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन समझा सकता हूँ, कुछ भी रिलेशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि केवल मेरे पास यही एक वस्तु है तो इसका रिलेशन मैं किसके साथ समझाऊंगा? इसका रिलेशन बताने के लिए एक दूसरे ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कहने का भावार्थ ये कि रिलेशन समझाने के लिए या रिलेशन समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं हमें इस ऑर्डर्ड पेयर से मिलती हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जब भी कोई चीज़ लिखा जाता है वो दो के जोड़े के रूप में लिखा जाता है, तो इसके और इसके बीच में कोई ना कोई हम रिलेशन, कोई ना कोई हम संबंध बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए एक सेट लिया। ए सेट में हमने क्या लिया? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हमने एक सेट बना लिया
और उस सेट को नाम दे दिया ए। यानी ए में आप जितने भी स्टूडेंट्स को रखने वाले हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट क्लास 12th के होने चाहिए, चाहे वो साइंस ग्रुप के हों, चाहे वो कॉमर्स ग्रुप के हों, चाहे वो आर्ट्स ग्रुप के हों। इसके अलावा चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों, 12th क्लास में अगर पढ़ने वाला लड़का है या 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, वो सारे का ग्रुप आप यहाँ पर डाल दीजिए, सारे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, वो आपका सेट ए है। आपके स्कूल के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, वो आपका सेट ए है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और सेट बी के बारे में। बी के सेट में हम क्या ले रहे हैं? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सेम स्कूल। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ सेम स्कूल, यानी उसी विद्यालय के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का सेट जो है हमने बी में लिया। अब सोचिए, ए जो है वो क्लास 12th के स्टूडेंट से भरा पड़ा है, बी जो है क्लास 10th के स्टूडेंट से भर गया। ए हमने एक सेट बना लिया जिसमें क्लास 12th के सारे स्टूडेंट्स को रख लिया, बी हमने एक और सेट बनाया जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट्स को रख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन आर जो डिफाइन होगा वो अपने आप में ए क्रॉस बी का एलिमेंट होना चाहिए। ए क्रॉस बी का एलिमेंट होना चाहिए कहने का मतलब समझिएगा कि ए क्रॉस बी आप जब भी निकालिएगा वो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर में होगा, और ए क्रॉस बी में चूंकि हम बात ए क्रॉस बी की कर रहे हैं तो फर्स्ट में जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट ए का होगा और बाद में जो एलिमेंट आएगा वो सेट बी का होगा। यानी यहाँ पर अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ तो ए क्रॉस बी में जो पहला नाम आएगा वो क्लास 12th में पढ़ने वाले किसी विद्यार्थी का नाम होगा, और जो दूसरा नाम आएगा वो क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी का नाम होगा, और हम उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बता रहे हैं। मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिया आर और इसको डिफाइन किया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी where A belongs to set A and B belongs to set B। A जो है B का भाई है, A जो है वो B का भाई है, और ये A सेट A को बिलोंग कर रहा है और B सेट B को बिलोंग कर रहा है।